हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास 11 से लेके ग्रेजुएशन में आप किसी भी सेमेस्टर में हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हो, तो टॉपिक काफ़ी कॉमन है और कई बार देखने को मिलता है। टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है और इसके क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो सारी बातें हम डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, उसको हम समझते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, एक पॉलिटिकल और एक थ्योरी। तो पॉलिटिकल जो टर्म है उसका मतलब है एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पब्लिक। कोई भी चीज़ जो लोगों से संबंधित हो या फिर हम बोल सकते हैं राज्य से संबंधित हो, सरकार से संबंधित हो। तो पॉलिटिकल का वर्ड का मतलब हो गया एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पब्लिक। और बात करेगा थ्योरी की, तो थ्योरी जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से निकल के बना है, जिसका नाम है थ्योरिया, जिसका मतलब होता है अ वेल फोकस्ड मेंटल लुक एट समथिंग। तो किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो अगर हम कंक्लूडिंग तौर पर समझें, पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब समझें, तो बहुत सिंपल सा मतलब है कि जितने भी पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सबको बहुत डिटेल तरीके से समझना, एनालिसिस करना, पढ़ना, उसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल थ्योरी। आगे हम बात करते हैं, ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो एक पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम समझते हैं कि आपने सुना होगा, अगर आप ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल थ्योरी होती है, पॉलिटिकल साइंस अलग है, पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग है, तो उसका डिफरेंस भी आपको बताते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया। पॉलिटिकल साइंस का मतलब अगर हम पढ़ें तो पॉलिटिकल साइंस बहुत सिंपल सा मतलब, पॉलिटिकल वर्ड का मतलब आपको पता ही है। साइंस का मतलब है कि किसी भी चीज़ को आप लॉजिकल तरीके से पढ़ते हो, मतलब रीजनिंग तरीके से पढ़ते हो। तो लॉजिकल और रीजनिंग अप्रोच के साथ पब्लिक इश्यूज़ को पढ़ना, इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल साइंस। और अगर बात करें पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है वो कहती है दैट इज़ फ्री टू फॉलो द इंस्टीट्यूशंस, जो क्या करती है, किसी भी इंस्टीट्यूशंस को ब्लाइंडली फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल, किसी भी एक फिलोसोफर ने, किसी भी एक थिंकर ने कोई भी अपनी थ्योरी दी है, अपनी फिलॉसफी दी है, तो आप उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इट इज़ सिंपली कॉल्ड द पॉलिटिकल फिलॉसफी। अब बात करते हैं इनके इवोल्यूशन और ग्रोथ की। तो पॉलिटिकल थ्योरी के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जो भी आइडियल्स हैं इनके, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, राइट्स वगैरह, ये सभी जो है रातों रात तो नहीं बने। इनको इमर्ज होने में, इनको बनने में कई हज़ारों सालों का टाइम पीरियड लगा है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले एंशियंट ग्रीक सोसाइटी के अंदर प्लेटो, फिर एरिस्टोटल, मैकियावेली, एंशियंट टाइम पे इंडिया में भी कौटिल्य थे। उसके टाइम में बाद में भी बहुत सारे अलग अलग फिलोसफर्स और थिंकर्स आते गए, एडम स्मिथ, J.S. मिल, कार्ल मार्क्स। तो अलग अलग फिलोसफर और थिंकर्स आ गए। उन सभी फिलोसफर्स ने क्या किया है, अलग अलग टाइम फेजेस के हिसाब से चीज़ों को चेंज किया है, मॉडिफाई किया है, इम्प्रोवाइज किया है। फिर बाद में ये आइडियल्स हैं, इनको दुनिया के अलग अलग संविधानों के द्वारा फॉलो किया गया है। तो आपको ये चीज़ बताती है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी की जो इवोल्यूशन ग्रोथ है वो एक लंबी जर्नी के दौरान होती हुई आई है। तो फिर भी हम बेसिकली जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला आएगा आपका क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बाद मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी और आज के टाइम पे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट पॉलिटिकल या फिर क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की जो शुरुआत है वो एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी से हुई थी और उसकी शुरुआत करने वाले सबसे महान फिलोसोफर्स थे प्लेटो और एरिस्टोटल। और ये जो क्लासिकल थ्योरी हुआ करती थी वो बेसिकली जो है फिलॉसफी पे बेस्ड हुआ करती थी। और क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के जो मेन आइडियल्स थे वो किस बात पे फोकस होते थे, मोरालिटी पे। मोरालिटी मतलब ये जो थ्योरी होती थी वो मोरालिटी, वर्चूज़ और आइडियल्स पे आधारित होती थी, मतलब गुणों पे आधारित होती थी। एक आइडियलाइज लाइफ को दिखाने की कोशिश करती थी और उन्हीं हिसाब से इनकी थ्योरीज बनाई जाती थी। तो जितने भी फिलोसफर और थिंकर्स थे, तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की, जैसे मैंने आपको नाम बताया, उन सभी की थ्योरी किस पे आधारित होती थी, मोरालिटी पे। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी आई वो है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। अगर हम मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी जो है बाद के टाइम में इमर्ज हुई और इसको बेसिकली 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग। पहला मार्क्सिस्ट थ्योरी और दूसरा लिबरल थ्योरी। तो जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी थी, इसकी सबसे खास बात ये थी, ये सिर्फ मॉरलिटी पे बेस्ड नहीं थी, ये सिर्फ नैतिकता के आधार पर नहीं बनी थी। इसके अंदर लॉजिकल और रैशनल अप्रोच का ध्यान रखा गया था। मतलब जो भी थ्योरीज थी या मतलब जो भी
प्रिंसिपल्स थे पॉलिटिकल थ्योरी के, जैसे मैंने बताया आपको लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया। एंशियंट जो थ्योरी थी उसके अंदर तो सिर्फ नैतिकता के ऊपर आधारित होती थी, और जो मॉडर्न थ्योरी थी यहाँ पर लॉजिकल अप्रोच की बात की जाती थी, तार्किकता की बात की जाती थी। तो मॉडर्न जो पॉलिटिकल थ्योरी है, मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में कैटेगराइज थी, लिबरल और मार्क्सिस्ट। और ये जो है आज के टाइम पर पॉलिटिकल रियलिटीज़ को दिखाने की कोशिश करती थी और लॉजिकल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच के साथ उसको पढ़ने की कोशिश की जाती थी। उसके बाद आई तीसरी थ्योरी, कंटेम्प्रेरी थ्योरी। तो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी मतलब समकालीन, आज के दौर की जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये स्पेशली जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद आई। जैसे दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इमर्ज होकर आ रहे थे, तो उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, अलग अलग पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। उन सभी को पढ़ने के लिए, उन सभी के ऊपर रिसर्च और डिटेल में समझने के लिए कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत हुई। इसके अंदर कुछ नए मुद्दे थे दुनिया के, जो आज के टाइम पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे डेमोक्रेसी के अलग अलग टाइप्स, सॉवर्निटी, डेमोक्रेसी और कम्युनल राइट्स, करप्शन। तो बहुत सारे नए नए टॉपिक्स और नई नई कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में आई थी, उनको डिस्कस करने के लिए कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी की शुरुआत की गई। आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस और स्कोप की, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास के या फिर जिस भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं, उसकी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आप सिंपली ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और उसके अलावा आप लोग हमसे पेड नोट्स या फिर पेड क्लासेस चाहते हैं, उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे या कमेंट पे मैसेज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस और स्कोप की, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस और स्कोप है, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल थ्योरी की। तो सबसे क्रूशियल और सबसे मेन इंपॉर्टेंस तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी के जो मैं आपको अभी आइडियल्स और प्रिंसिपल्स बता रहा था आपको, जैसे लिबर्टी, जस्टिस, राइट्स, फ्रीडम, ये सभी जो चीज़ें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे वो पूरी दुनिया को गाइड कर रही हैं। वो कैसे गाइड कर रही हैं, इस बात को आप समझिए कि दुनिया के जितने भी ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उन सभी के अंदर इन पॉलिटिकल थ्योरी के प्रिंसिपल्स को जगह मिल रखी है। तो आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं इस चीज़ से कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पॉलिटिकल थ्योरी है, वो पूरी दुनिया को आज के टाइम पे गाइड करती हुई आ रही है। अब बात करें दूसरे सिग्निफिकेंस की, तो इट प्रोवाइड्स द सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। ये पॉलिटिकल थ्योरी इस बात में भी मदद करती है कि एज अ सिटीज़न आपको कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करती है, किस बात की कि आप समझ सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं कि जो सरकार है या फिर जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसका क्या नेचर है, क्या पर्पस है। तो इन सभी जानकारी के बारे में आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो। तीसरे सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट मेक द सिटीजन्स अवेयर अबाउट देयर राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज़ इन द सोसाइटी। तो ये जो है पॉलिटिकल थ्योरी नागरिकों को जागरूक बनाती है उनके अधिकारों के लिए भी, और साथ साथ उनके क्या कर्तव्य है समाज के प्रति, इन सब के बारे में। तो ये इसका तीसरा सिग्निफिकेंस हो गया। चौथे की बात करें, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड इट्स प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, वायलेंस, करप्शन एटसेट्रा। तो ये चौथा सिग्निफिकेंस आपसे कह रहा है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो सामाजिक और आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, जो राजनीतिक प्रॉब्लम्स हैं समाज के अंदर, उनको सिस्टमैटिक तरीके से समझने की भी कोशिश करता है। ना सिर्फ समझने की कोशिश करता है बल्कि एक रास्ता भी प्रोवाइड करता है आपको कि किस तरीके से इन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को डील किया जा सके। बात करते हैं आखिरी सिग्निफिकेंस की, तो इट प्रोवाइड्स द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द पॉलिटिकल रियलिटीज़। पॉलिटिकल थ्योरी क्या करता है, कुल मिला के आपको राजनीतिक हकीकत बनाने की कोशिश करता है और ये पूरी तरीके से आपको परफेक्ट नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो ये फ़र्क है एक किसी भी एक आम आदमी में या एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट में जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है। तो अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं, पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तो आप पॉलिटिकल रियलिटीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो थी, डिटेल में मैंने आपको आसान भाषा में समझाई। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और भी ज़्यादा आसान भाषा में पॉलिटिकल साइंस की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।